एक घर में अगर चार भाई हैं तो चारों ले सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। अब चारों भाइयों को मिलेगा 6,000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुत बड़ी एक अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब एक फैमिली में अगर चार भाई हैं और चारों के नाम पर जमीन है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा एक अपडेट ये भी है कि इसका कुछ नया प्रोसेस आया हुआ है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। उन नियम के अनुसार ही दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक ही परिवार में दो या दो से तीन अधिक अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के क्या नए नियम हैं, कैसे करके आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए चारों भाई एक साथ आ सकते हैं, चारों भाइयों को कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, ये चीज स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से संबंधित या फिर दोस्तों फार्मर आईडी से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित या फिर दोस्तों आपकी वृद्धा पेंशन से संबंधित एकदम लेटेस्ट अपडेट हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों पहले क्या था, बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी वंचित इस वजह से रह गए हैं कि एक ही फैमिली में सिर्फ एक ही को पीएम किसान का लाभ मिलता था। लेकिन दोस्तों अब ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कुछ नियम, कुछ रूल के अनुसार आप अगर घर में चार भाई हैं तो चारों ही पीएम किसान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि एक ही छत के नीचे अगर चार भाई, छह भाई या आठ भाई या 10 भाई रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही फैमिली है। दोस्तों इस चीज को माना जाना ये सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये अगर उनकी शादी हो चुकी है, उनके दोस्तों बीवी है, बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब है शादी होने के बाद वो फैमिली अलग हो जाती है। और दोस्तों अलग होने के बाद जो वो अपना राशन कार्ड अलग बनवा सकती है, पीएम किसान अलग ले सकती है और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप जो भी सरकारी सुविधाएं आती हैं वो अलग ले सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक ही घर में रह रहे हैं तो वो एक ही परिवार है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े ऐसे परिवार हैं जिनमें अभी तक हिस्से बंटवारे नहीं हुए हैं। दोस्तों एक ही जगह खाना बनता है, एक ही जगह सब लोग रहते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लागू होती हैं जिन वजह से जो पीएम किसान सम्मान निधि के ऐसे लाभार्थी लाभ से छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक गवर्नमेंट की अपडेट निकल कर आ रही है, इस अपडेट के अनुसार आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी एक शर्त है, बहुत बड़ा इसमें एक सवाल ये वाला है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का घर में अगर 10 भाई हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, क्या सबको पैसा मिलेगा? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी अपडेट ये वाली है। अब दोस्तों इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए जो बंदा लाभ उठाना चाहता है उसकी शादी हुई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसकी पत्नी और उसके परिवार में नाबालिग बच्चे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ दूसरा रूल दोस्तों है, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई करेगा उसके नाम पर फार्मर आईडी यानी भूमि सत्यापन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सीधे सीधा कहने का मतलब है कि उसके नाम पर भूमि जरूर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 8 भाई हैं, चाहे 10 भाई हैं, चाहे फिर आप 5 भाई हैं, चाहे फिर 2 भाई हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपकी जमीन अभी अभी सिर्फ एक भाई के नाम पर है या फिर पिताजी के नाम पर है तो आप पीएम किसान का लाभ अभी उठाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोस्तों सीधा कहने का ये मतलब निकलता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अप्लाई करने से पहले आपको फार्मर आईडी बनवानी होगी और फार्मर आईडी आपकी जब बनेगी जब आपके नाम पर जमीन होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके नाम पर कितनी हो, लेकिन होनी जरूरी है, जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आपका कोई बड़ा भाई है, उसके नाम पर आपकी सारी जमीन है और उसी जमीन पर, उसी गाटे पर दोस्तों आप अपने सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म को
अप्लाई कर दें। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ होगा और आपके पीएम किसान सम्मान योजना की किसी की भी किस्त, किसी को एक पैसा नहीं मिल सकता है दोस्तों। किसी को भी दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की लाभ उठाने के लिए आपके नाम पर जमीन होनी जरूरी है। भले ही आप एक ही घर में रह रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बीवी बच्चे अलग हैं और दोस्तों भले ही आपका खाना एक ही जगह बन रहा है, लेकिन आपके नाम पर जमीन है, चाहे वो 1 हेक्टर है, चाहे 1 बीघा है, चाहे वो 1 एकड़ है, चाहे वो 1 विश्व है। तो दोस्तों इसके लिए यही जरूरी है कि आपके नाम पर होना जमीन जरूरी है, तभी आप पीएम किसान का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा रूल इसका दोस्तों ये है कि आपकी अपनी ई-केवाईसी और आपका भूमि सत्यापन ऑफलाइन ऑनलाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी हम अगर किसान हैं तो हमारे नाम पर जमीन है, तो दोस्तों इसका भूमि वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो आपको अपने क्षेत्र के जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार है, जो भी कृषि के आला अधिकारी हैं, आपको उनसे संपर्क करना होगा। अब जो दोस्तों आदेश हैं इस तरह के कि आपके घर पर टीम पहुंचकर ये भूमि वेरिफिकेशन कर रही है, भूमि सत्यापन सभी का हो रहा है। अगर आपने भूमि सत्यापन नहीं कराया दोस्तों तो आप किसान नहीं माने जाएंगे और पीएम किसान का लाभ आपका रुक सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, कुछ पोजीशंस हैं कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान योजना अब सभी के लिए अलाउड होने वाली है, लेकिन आपके नाम पर जमीन होनी जरूरी है। दोस्तों अगर आपने किसान आईडी नहीं बनवाई है तो किसान आईडी जब आप बनवा लेते हैं तो आपकी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एक साथ आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो भी भाई आपका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाना चाहता है, उसका आधार कार्ड उसके अकाउंट से लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके नाम पर एक अकाउंट हो, वो आधार कार्ड से लिंक हो और उसमें आधार कार्ड से मोबाइल नंबर उसका खुद का अपना लिंक होना चाहिए, उसका खुद का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों उसकी एनपीसीआई डीबीटी दोनों ही चालू होनी चाहिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना पीएम किसान का लाभ आपका होल्ड या पेंडिंग में 100% दोस्तों चला जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों ये बात सभी को अपडेट पता लगनी जरूरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भले ही चारों भाई एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि उनके नाम पर भूमि सत्यापन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भूमि वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप पीएम किसान का लाभ उठा सकते हैं।